नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 15। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ अर्जुन भगवान से एक प्रकार से अपनी भक्ति और श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्व पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। तो अर्जुन भगवान के भक्ति में और श्रद्धा में पूरे डूब गए हैं और अब भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आपने जो भी मुझे बताया है सब कुछ सही है। इससे पहले वाले श्लोक अर्थ में भी आप जाएंगे तो आपको और सरल हो जाएगा 15वां श्लोक अर्थ भी। अर्जुन क्या कहते हैं, आप भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, हे भूतों के ईश्वर। माने इस जगत संसार में जितने भी रूप हैं उनको हम भूत रूप में यहां संबोधित कर रहे हैं। चराचर अखिल ब्रह्मांड में जितने भी रूप हैं सब वो माने स्थावर जंगम सजीव निर्जीव सब आपके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हे भूतों के ईश्वर, आप ही उनके अधिष्ठान देवता हैं। हे देवों के देव, यानी उन भूतों के भी जो देवता हैं। जैसे हम बोलते हैं अग्निदेव जो है वो रक्षा करते हैं हमारे संसार की, तो उस अग्निदेव के भी जो देवता हैं वो आप हैं। हे जगत के स्वामी, हर प्रकार से कहते हैं भी हम अलग अलग लोकपाल दिक्पाल तय करते हैं, कहता उन लोकपालों के भी जो लोकपाल हैं, अल्टीमेट गॉड। हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप जितने भी संसार में जीव हैं उनमें सबसे उत्तम, पुरुषों में उत्तम आप हैं। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, माने आपकी उसका कोई पारावार नहीं है। आपको अगर कोई जानना चाहे तो कितना जान सकता है अपनी बुद्धि से, क्योंकि सांसारिक बुद्धि सीमित है। आप ही यदि कृपा कर दे तो आपके जरिए आपको जाना जा सकता है, और कोई साधन नहीं है। थोड़ा सरल करके यदि समझे, संपूर्ण प्राणियों को संकल्प से उत्पन्न करने वाले आप भूत भावन हैं। आप सबको उत्पन्न करने वाले हैं, उनके स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश और देवदेव हैं। जड़ चेतन यानी सजीव निर्जीव मूवेबल नॉन मूवेबल सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। स्थावर जंगम जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं। जिस प्रकार हम बोलते हैं ना भाई, हम विज्ञान की भाषा में भी बोल देते हैं कि हम सबका प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, हम सन को ही मानते हैं। वैसे प्रोड्यूसर हम मानते हैं, जब आपने ये पढ़ा होगा 8th 9th क्लास में जब पढ़ते थे स्कूल में, कि हमारे ऊर्जा के लिए पौधे एक प्रकार से प्रोड्यूसर का काम, उत्पादक का काम करते हैं, जो सूरज की ऊर्जा को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उस ऊर्जा को फिर हम खा लेते हैं, या कोई पशु खाता है, उस पशु मैंने वो पूरी फूड चेन हम पढ़ा करते थे। लेकिन उन प्लांट को ऊर्जा किसने दी है, यानी उन प्लांट का, उन प्रोड्यूसर का प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, वो है सन, सूर्य। और हम बोलते हैं कि सूर्य को, अग्नि को उत्पन्न करने वाले, माने हर प्रकार से अगर आप फूड चेन की दृष्टि से समझे, ऊर्जा का कारण देखें, हमारे होने का कारण देखें, तो परम पिता परमात्मा ही हमारे होने का कारण दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझ में आता है कि हमारे होने का कारण भगवान सूर्य। यदि भगवान सूर्य नहीं होंगे, उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के तेज से चंद्रमा प्रकाशवान है, और अलग अलग आप समझते हैं तापमान में अंतर के कारण ही वायुमंडल में हवाएं बहती हैं। तो हम सब के जीवन का मूल कारण परमात्मा है। ठीक है, हम किसी भी प्रकार से जोड़ लें कि भाई
हम पौधे से ऊर्जा ले रहे हैं और वो पौधे सूर्य से, उस सूर्य को बनाने वाला, उस सूर्य को टिकाने वाला, उस प्रकार से हमारा सौर मंडल, हमारी आकाश गंगा कार्य कर रही है। उन सबको शक्ति देने वाला कौन है? वो परमपिता, पुरुषोत्तम। परमात्मा तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। मतलब उसको समझना हो तो हम उसी की कृपा पर निर्भर करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है सांसारिक जिससे हम उसको समझ सके। हमें उसका सहारा लेना पड़ेगा। परमात्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, अर्थात उसी से उसी को जाना जा सकता है। हम जिसकी तलाश में हैं वह स्वयं हम ही हैं। मतलब जब ये भाव मन में उत्पन्न होता है तभी परमात्मा को समझा जा सकता है। मतलब मैं पूरी शिद्दत से किसकी तलाश में हूं? कहता मेरे सब कुछ है मेरे पास, धन, वैभव, ऐश्वर्य, फिर भी कमी है किसकी? बड़ी पूरी शिद्दत से जिसकी खोज में लगे हैं वो स्वयं हम ही हैं। मेरे मन का मन, मेरे नेत्रों का बल, जिससे मेरे नेत्र देख पाते हैं, वही वो परमात्मा है और हम उसी की तलाश में। मतलब हम अगर सोचे एक साधारण भाषा में, हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा अपना आप ये शरीर सीमित नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझनी है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जो मेरे शरीर को चलायमान कर रहा है वही परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम है, वही देवों का देव है, वो जगत का स्वामी है और मैं उसी की तलाश में हूं। लेकिन मुझे मैं शब्द इस शरीर के साथ जोड़कर नहीं देखना है। तो जब मैं ये समझ जाता हूं कि मैं स्वयं अपनी ही तलाश में हूं, तो ढूंढना कहीं बाहर नहीं है, अपने आप को ही टटोलना है, ढूंढना है। तो आधा तो यही, इसी में ही समस्या होती है, मैं ढूंढ क्या रहा हूं। तो हम अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये शरीर तक सीमित नहीं रखना है। तो ऐसे ही आप अलग अलग श्लोक जब आपको पढ़ेंगे तो एक जैसा अर्थ लगने पर भी भगवत गीता हमें बहुत अलग अलग सूक्ष्म अंतर समझा देती है। इसीलिए हमने कोई भी श्लोक अर्थ छोड़ना नहीं है। 700 के 700 श्लोक अर्थ को पूरे विश्वास के साथ भगवान की वाणी मानकर पढ़ना है। और मेरा यह मानना है, अगर भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक अर्थ आप 3 से 4 बार पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता है कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न आपका ऐसा उलझा हुआ रह जाएगा जिसके लिए आपको फिर परेशानी होगी। आप हर गांठ को सुलझा पाएंगे, हर प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।